Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका बेसिकली पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह डालनी है, क्या टिप्स हो सकते हैं उसमें, क्या जॉब का लोकेशन होता है, कौन सी जॉब का क्या लोकेशन रहता है और क्या उसमें कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं। एक बेसिक मैंने आपको ढांचा दिया था कि इस बेसिस पे आप कर सकते हो अप्लाई। कुछ पॉइंट्स भी बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, चैनल पे ही पीछे कहीं पड़ी हुई है, तो वो जाके खुद से सर्च कर लेना, ठीक है, या फिर पिन कमेंट में हो पाएगा तो कर दूंगा। तो ये कहानी है। अभी इस पर्टिकुलर सेशन में आपको मैं क्या, ये एक बुकलेट है, ठीक है, बुकलेट टाइप मैंने आपकी बना दी है। जितने भी अभी तक आरटीआई रिप्लाई मिले हैं, कोई मिनिस्ट्री से मिला है, कोई आईटीआई का मिला है, सीबीडीटी सीबीआईसी के तो सारे रिप्लाई आ गए हैं, ठीक है, सीबीडीटी का और सीबीआईसी का। अब जो न्यूबी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये नहीं पता होगा कि सीबीआईसी सीबीडीटी क्या होता, तो बेटा जो इनकम टैक्स होता है ना, उसके दो ब्रांचेस हैं, सीबीआईसी है, सीबीडीटी है। सीबीडीटी जो है इसके अंदर आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, इसलिए ये पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है टीए। फिर सीबीआईसी में भी आपके टैक्स असिस्टेंट होते हैं, फिर इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं जिनको आप जीएसटी बोलते हो। जीएसटी अब बेसिकली एक्साइज हटके जीएसटी आ गया, टीए हो गया, एक्साइज हो गया, इसके अलावा आपका जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है और फिर आपका एग्जामिनर होता है, ठीक। ये तीन तरीके के पोस्ट होते हैं, 4600 में, ये होता है 2400 में, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इनका भी इसमें आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज का भी असिस्टेंट हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, टूरिज्म हो गया, वो मैं अभी आपको सारे दिखा दूंगा। कोई असिस्टेंट की वैकेंसी है, कोई यूडीसी की वैकेंसी है, तो जितना भी डेटा अवेलेबल है ना, पूरे के पूरे आरटीआई अभी तक 2022 के जितने आरटीआई लगे हैं, जो जो रिप्लाई आए हैं, वो सारे के सारे इस बुकलेट में कवर्ड है। और ये बुकलेट मैं आपको कुछ टाइम के आज रात तक या फिर आज रात तक आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, पैनिशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेम टेलीग्राम चैनल का नाम है, सर्च कर लेना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो इस तरीके से है, मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हैं, बाकी देख तो खुद से ही लेना, या फिर आप यहाँ पे पॉज करके देखना चाहो तो देखते जाना, क्योंकि सारी चीज़ें तो बताने नहीं बैठूंगा। ये बेसिकली क्या है कि आपका रीजन वाइज होता है आईटीआई का, तो इसमें देख लो आपको यूआर की कैटेगरी का अगर आपको अप्लाई करना है तो कहाँ पे ज़्यादा किस तरीके से इसका आइडिया पड़ जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था ना कि मैं आपको आईटीआई का यानी कि सीबीडीटी और सीबीआईसी का अलग से डेटा दूंगा, वहाँ से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अकाउंटेंट की भी, मतलब जितने भी आरटीआई आए हैं ना वो सब दिखा दूंगा अभी आपको मैं। ये सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट का है, ये सीबीआईसी के 3 जो उनका डेटा मिला है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी डेटा है ना वो पूरा ऑथेंटिक है, सब कुछ यहाँ पे चेक कर लिया गया है कि भाई प्रॉपर आरटीआई में से सारा डेटा है या नहीं है, तो सब आरटीआई का प्रॉपर डेटा है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिलाई अपॉन इट, ठीक है। देखो मुझे भी अपने टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे ना बहुत इश्यूज आते हैं। अगर आप न्यूबी हो तो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी अभी, बट जो पॉइंट्स मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं उनको आप सुनिएगा, इन वैकेंसीज के ब्रेकअप को जो जो अवेलेबल है उनको देखिएगा, फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है। फिर ये आपका डिपार्टमेंट, ये देखो ये वाला जो है ना, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट का। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 3 वैकेंसी आपकी नोटिफाई की गई हैं, एक तो इंस्पेक्टर की है, ठीक है, एक है जूनियर अकाउंटेंट की, ये 2800 ग्रेड पे है, और फिर एक है आपका पीएएस है, ठीक है, ये 2400 ग्रेड पे है। तो 3 वैकेंसीज हैं, इन तीनों का ही मैंने जो है स्टेट वाइज आपको इसमें डेटा दिया हुआ है। ये देखोगे आप तो ये किसका है, देखो ये जूनियर अकाउंटेंट का है कि कौन से रीजन में कितनी है। ये है आपका इंस्पेक्टर का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होता है इसका प्रोफाइल वगैरह मैंने आपको बता रखा है। फिर आप इसमें नीचे आ जाओ तो देखो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी बहुत कम है, ये आई गेस नॉर्थ से तो सारी गायब है, बिहार में 2 वैकेंसी है, तो इससे ना आइडिया पड़ जाता है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी इसमें है। ये है बाकी आपका अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है, स्टेट वाइज है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये है आपका पीएएस है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो 3rd वाली है, ठीक है, इसको भी देख लेना अपने हिसाब से। मतलब इसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कम मार्क्स हैं, तो मे बी इसमें आपको स्टेट मिलने के चांस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वैकेंसी देखो सारे के सारे स्टेट में बहुत अच्छी है। तमिलनाडु में तो भर भर के है, बाकी अगर आप यहाँ भी देखो तो दिल्ली में 522 है यूआर की अकेली, टोटल देखोगे तो 1294। तो अगर आपको दिल्ली वगैरह लेना है, अगर अपना होम स्टेट लेना है तो इस पर जा सकते हो, लेकिन हाँ इसमें थोड़े से जो फिल मतलब जैसे फिल होता है ना, ये थोड़े इसके रूल अलग हैं, तो उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है।
जीएसटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अब देखो ये क्या है, जीएसटी ईए का है, यानी कि जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं ना वो 2400 से प्रमोट होके 4200 पे जाते हैं। तो ये ईए का यहाँ पे स्टेट वाइज आपको दे रखा है, यहाँ से देख लेना ईए 4200 में आपको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक ठाक वैकेंसी है वैसे, ठीक। टोटल 222 वैकेंसी है, जनरल की 105 है, तो बढ़िया नंबर ही से आप कह के चलोगे। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये डेटा है 4200 ग्रेड पे। मैंने आपको बताया जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें मोस्टली के जो एएसओ हैं वो तो दिल्ली में होते हैं, जैसे सीएसएस का एएसओ दिल्ली में हो गया, एएफएचक्यू का आपका दिल्ली में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के हैं, वो पिछली वीडियो में बता ही रखा है तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। फिलहाल टेक्सटाइल में देखो जो भी वैकेंसी है वो आपकी ये है, जेएंडके में 2 है, त्रिपुरा में 1 है, तमिलनाडु पुडुचेरी में 1 है, वेस्ट बंगाल में 1 है, ठीक है। ये ऊपर वाला मैंने क्या काट दिया, ये सीजल 21 का डेटा था, तो इससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें लिख के दी हुई हैं। अच्छा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट का डेटा कि इसकी बस 2 वैकेंसी आई हैं दिल्ली में, दोनों वैकेंसीज हैं, एक ओबीसी की है, एक एसटी की है। तो देखो कैटेगरी वाइज जब डेटा मिल जाता है ना लोकेशन के साथ, तो फ़ायदा थोड़ा सा यहाँ पे होता है। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एमईए का पासपोर्ट। अब देखो एमईए में क्या होता है, एक तो एएसओ होता है, एएसओ दिल्ली में रहेगा, फॉरेन जाएगा, ठीक है, टीयर 3 कंट्रीज में पहले जाता है, इसके बाद आपका धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ने लगता है। फिर इसमें एमईए में एक है पासपोर्ट ऑफिस का। पासपोर्ट ऑफिस में इन्होंने क्या बोला है, 4200 ग्रेड पे है, स्टेट वाइज वैकेंसी इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है, मैंने लिख दिया है, अगर आप देखोगे रिप्लाई में भी तो क्या लिखा है, स्टेट वाइज वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ये बेसिकली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं या फिर असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो एलडीसी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज हैं वो मेंटेन नहीं करती है ये मिनिस्ट्री, और अब क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी अवेलेबल ही नहीं है इसकी, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका स्टेट और यूटी जहाँ पे इसके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं वो दिए गए हैं, यानी कि पोटेंशियली अगर आपको एक आइडिया लगाना है कि मेरा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जा रहा है, मतलब वैकेंसी कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो इससे ये आइडिया पड़ जाएगा कि भैया इन लोकेशन पे इसके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं, तो मेरी ज्वाइनिंग यहाँ कहीं होने की संभावना है, ठीक है। ये वाली बात क्या है भाई, पोटेंशियल लोकेशन ये हो सकती है। अब क्योंकि स्टेट वाइज डेटा है नहीं, तो आप इसको पूरा का पूरा नहीं बता सकते हो, ठीक है। वैसे मोस्टली नॉर्थ में ही लगते हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, हाँ ये है जूनियर अकाउंटेंट इन सीजीसीए। सीजीसीए बच्चों क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाला है ना, वो अलग से उसमें जूनियर अकाउंटेंट जाते हैं। वैसे तो सीजीए वाले जो होते हैं ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अकाउंटेंट भेजता है सीजीए, बट जो सीजीसीए है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ही जूनियर अकाउंटेंट होते हैं। इनका ब्रेकअप आप देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे ये इसका दे रखा है। यूडीसी इन एमएसएमई, ये क्या है भाई, इसका स्टेट वाइज आप वैकेंसी देख लो। यूडीसी है यानी कि ये 2400 ग्रेड पे है, ठीक। और ये जो है अपना क्या है, ये एमएसएमई का जो डीएफओ है, हाँ, तमिलनाडु का चेन्नई में है, राजस्थान का जयपुर में है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता में है। अब वैकेंसीज देख लो, यूआर की एक है, ये टोटल यूआर की 2 हैं, एक वैकेंसी एससी की है, और ये देख लो अलग अलग कहाँ पे हैं, चेन्नई में 1 है, जयपुर में 1 है। तो अगर आप इसको तो मतलब इससे ना ये आइडिया पड़ता है कि यार अगर मुझे यूडीसी ही चूज़ करना है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं इसको पहले प्रेफरेंस दूंगा, यानी कि मैं अगर राजस्थान का हूँ तो मैं इसको पहले प्रेफरेंस दूंगा यूआर कैटेगरी से, भाई ये एक वैकेंसी मेरे को मिल जाए। बात समझ रहे हो, तो ये फ़ायदा होता है स्टेट वाइज वैकेंसीज देखने का। अच्छा, ये क्या है, एमईएस जो है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो एसएए है, इन्होंने अपना डेटा दिया नहीं है। इन्होंने लिखा है कि जो स्टेट वाइज या कमांड वैकेंसी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये ऐसे देते भी नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस के अंडर आता है, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी लायबिलिटी इसमें होती है। अब क्या है भैया ये, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइन जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसमें असिस्टेंट जो है, देखो 2 वैकेंसी हैं जीएसआई के अंडर, एक तो असिस्टेंट होता है, दूसरा यूडीसी, दोनों का ही डेटा अपने पास में है, तो देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में बेसिकली जो जीएसआई है, इसमें क्या होता है कि एक तो आपका कोलकाता के अंदर 2 ऑफिस हैं, एक सीएचक्यू है, एक ईआर है, अ, मतलब एक ईआर का है। इसमें टोटल वैकेंसीज का ये देखो, ये क्या लिखा है, टोटल वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आई है। तो फिर इसी तरीके से अगर आप ये देखोगे आगे, तो ये टोटल 4 है, ये टोटल 5 है। फिर ये कैटेगरी वाइज इसका डेटा है कि यूआर में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है। फिर इस तरीके से आगे जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका भी डेटा इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे तो लखनऊ में इसकी ओवरऑल 2 वैकेंसी है यूआर की, तो एक आइडिया पड़ता है इनसे, मतलब इन सब चीज़ों से आप बात को समझ पा रहे हो कि इस बार जो वैकेंसी है नागपुर, शिलोंग, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, और मतलब कोलकाता में 2 ऑफिस हैं इनके, तो वहाँ पे ही आपकी वैकेंसीज हैं,
ठीक। चलो इसके बाद आते हैं यूडीसी जो कि 2400 ग्रेड पे है। ये देखो CHQ, अब ये ना ये CHQ क्या होता है, तो ये कोलकाता में है, देख लेना, ठीक है। ER वाला कहाँ पे है, ये भी कोलकाता में है। SR वाला कहाँ है, NER वाला शिलोंग में होता है, CR वाला नागपुर में है, NR वाला लखनऊ में है, ठीक है, इस तरीके से है। तो टोटल इसमें 13 है, UR की 6 वैकेंसीज हैं। अगर आप NR में देखोगे लखनऊ में तो 13 में से 7 UR की यहाँ है। इस तरीके से पूरा डेटा है यार, देख लेना, ठीक है। ये टोटल है, ये यहाँ पे UR का है, ये EWS का है, SC ST OBC, ठीक। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में ये है, अब ये क्या है बेसिकली, अब CBIC वाली जो भी वैकेंसीज बची हैं जैसे एक्साइज या GST इंस्पेक्टर, ये इसका आप डेटा देख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप ये जो बुकलेट है ये भी आपको मिल जाएगा, रात तक या सुबह तक मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली थोड़े से ऐड ऑन कराने हैं आगे, वो करा के आपको जैसे ही टीम कर देती है आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हो गया एक्साइज वाला। फिर एग्जामिनर वाला देखोगे तो ये ना एक्चुअली CCI जोन वाइज आता है। ये मुंबई जोन का है, ये चेन्नई जोन का है, तो 4 ही जगह आते हैं, 4 जोन है एग्जामिनर के, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। अब देखो जिन बच्चों को थोड़ा साउथ में नहीं जाना है बिल्कुल, मतलब तिरुवनंतपुरम थोड़ा ज़्यादा साउथ हो जाता है, केरला तरफ हो गया, चेन्नई में, तो इस बार अगर आप देखो तो वैकेंसी मुंबई में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एग्जामिनर की। तो अगर आपको लगता है कि मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं और आप मुंबई में सस्टेन कर पाओगे तो इसको चूज़ कर लेना, ठीक है। फिर वहीं अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर में देखोगे तो उल्टी कहानी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर में मुंबई में UR की कोई वैकेंसी नहीं है, और चेन्नई में, कोलकाता में और तिरुवनंतपुरम में ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो ये पूरी कहानी होती है यार एक तरीके से। जो भी आपको अब इसके अलावा कोई डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अभी तक जितने भी RTI रिप्लाई है ना, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। अगर और कोई भी मिलेगा तो उसका डेटा भी इसमें डाल दिया जाएगा, तो आप और ज़्यादा इसके अलावा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ों को एक ही जगह कंपाइल कर दिया है। इनका यूज़ करो अच्छे से, चीज़ों को सोचो समझो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने देखा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ कहीं पे, कोई UP में टीचर है, कोई प्राइमरी में टीचर है, उसके मार्क्स आ रहे हैं अगर 275 272 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस को फिल मत करो, ठीक है, बात समझ रहे हो। क्योंकि आपको यहाँ पे ले दे के 2400 ग्रेड पे मिलेगा, लेना आपको वैसे भी नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे किसी की सीट जाएगी। जो देखो ऐसा है कि यार जो बेरोजगार बच्चे होते हैं ना, उनकी हालत होती है बहुत ख़राब। पूरा अगर एक बच्चा आगे जाएगा तो उसका पूरा फैमिली आगे जाता है। आप ऑलरेडी टीचिंग की जॉब में हो, अच्छी खासी सैलरी आती है, घर के पास में हो, तो आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपके मार्क्स बहुत कम है। अगर मार्क्स आपके 4600 ग्रेड पे तक के आ रहे हैं कि आपको लग रहा है भाई 4600 मुझे मिल जाएगा अच्छी लोकेशन पे, तब उसको चूज़ कर लो। बट जब आप अच्छी खासी जॉब में हो या फिर कोई ऑलरेडी 2800 में है, तो वो अब लोकेशन का अगर कोई मैटर है तो आप फिल कर सकते हो। बाकी अगर ऐसा है कि आप मज़े के लिए सोच रहे हो कि पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर देता हूँ, तो मत करो, ठीक है, डोंट डू इट। तो ये कहानी है। इसके अलावा आपने वैकेंसीज़ का देख ही लिया, जो भी मिनिस्ट्रीज़ का या जो भी हमें CBIC का, इनकम टैक्स का जो भी डेटा मिला है अलग अलग, वो सारा का सारा डाल दिया है। इसके अलावा ये मतलब ये मैक्स टू मैक्स डेटा है, इससे ज़्यादा कुछ भी अवेलेबल नहीं है RTI में। जो आपने देखा बाकी के आंसर कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये इसके हिसाब से आप फिल कर सकते हो। बाकी की कुछ वैकेंसीज़ होती हैं जो दिल्ली में ही होती हैं, उनकी लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखी है, ठीक। आई डोंट थिंक कि अब इसके अलावा कोई डाउट होगा। आई थिंक मैंने भी इसके पोस्ट प्रेफरेंस को लेके एक वीडियो वो बनाई थी, सेकंड वाली ये है, एंड आई थिंक इतना मोर देन इनफ है। अगर अभी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालना। वैसे आई थिंक मैंने सारे के सारे डाउट अब कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो एंड करूँगा सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।